स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है चंद्रकांता द्वारा लिखी कहानी 33 बाई। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उधमपुर की सैनिक बैरक, परेड ग्राउंड और चिनार होटल पीछे छोड़ने के बाद ही काका कमर सीधी कर सीट के ऊपर बैठ सका। तब तक उसे कई बार सीट के नीचे भाभी के पैरों के पास दुबक कर उकड़ू बैठे रहना पड़ा, जो अपनी शान के खिलाफ महसूस होने के बावजूद वह झेलता गया। भाभी पांव एक और सिकोड़ ड्राइवर की तरफ काफी फासला छोड़ खिड़की से सटी बैठी रही। बलदेव की अपनी परेशानियां थी। सामान से लदा फदा ट्रक, जगह जगह चेकिंग का टंटा, ऊपर से फ्रंट सीट पर एक साथ दो व्यक्तियों के बैठने की सख्त मनाही, जरा जरा सी भूल पर चालान का डर। जम्मू से चलते समय ही उसने मास्टर साहब के सामने अपनी विवशता प्रकट की थी, परंतु मास्टर साहब का दोहरा लाचार चेहरा और चेहरे की भंगिमा देखकर उसके मन में पिघलाव सा आ गया। हालांकि मन की यह भाव दशा उसके लिए कुछ नई थी। जब से ड्राइवर का पेशा अपना लिया है, पथरीली कंक्रीट की तरह तन मन सख्त ठस बना लिया है। बना क्या लिया, यूं समझो बन गया है। रोज रोज धूप बरखा में जोखिम भरी पहाड़ियां और बीच राह में अड़े शिलाखंड लांघते बाहर की नजाकत और भीतर की नफासत दोनों भाप सी उड़ जाती हैं। खाल के भीतर बाहर एक सख्त झिल्ली सी जमने लगती है। यहाँ पिघलाव का कारण जनानी सवारी भी थी। छोकरा तो बस नाम का मर्द था। 12-13 वर्षों की किशोर होने चली वह, जिसम ऐसा कि पीर पांचाल की शोक हवा का एक झटका चक्कर घिन्नी खिला दे। 10 के ऊपर तो हरगिज नहीं लगता। 200 मील के पहाड़ी सफर में कहीं नाला वाला बह निकला या पहाड़ से लुढ़क कर कोई एवलांश रास्ते के बीच अड़ गया तो मलबा हटाने में ही 2-3 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में कभी कभी कुद बटोत में रात काटनी पड़ती है। बलदेव ने सोचा, रास्ते में पड़ाव डालना पड़ा तो वह इस जनानी सवारी को कहाँ टिकाएगा। उस मस्त मलंग का क्या, किसी होटल की बेंच मिली तो ठीक, नहीं तो अपनी ट्रक में ही टांगे सीधी कर दो, झपकियां लेगा। परंतु यह जनानी सवारी, वह भी 18-20 की महकती उम्र। मास्टर साहब बलदेव के पास आकर विनयपूर्ण आत्मीयता से बोले थे, बलदेव भाई, बहू का मामला है, तुम्हारे ही भरोसे भेज रहा हूँ। इसकी माँ तो काके के साथ भेजने में कतई राजी न थी। मैंने तुम्हारा ही हवाला देकर मनाया, कहा तुम हमारा जैसा ही ध्यान रखोगे, जैसी हमारी बेटी वैसी तुम्हारी। बलदेव ने नजर भर जनानी सवारी को देखा। 5-1 फुट की छुई मुई सी नाजुक संदली देह, चूड़ियों से भरी कलाइयां, माथे पर दहकती लाल बिंदिया। एकाएक उसने अपना चेहरा सामने लगे शीशे में देखा। क्या ट्रक ड्राइवरी ने उसके यौवन को असमय ही उससे छीन लिया है, या मास्टर साहब के दिमाग का कोई पुर्जा बुढ़ापे में ढीला हो गया है, जो बलदेव को अपना हम उम्र समझने की गुस्ताखी कर रहे हैं। अभी अभी उसकी उम्र को 30वां साल लगा है, शरीर भी भरा पूरा है। वह घनी काली मूछों के बीच मुस्कुराया। बेचारा मासाब, स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आदमी किस किस बेहुदे ढंग से सोचने लगता है। पर मास्टर साहब सचमुच उलझन में थे। प्राइमरी स्कूल का मास्टर, हमेशा तंगदस्ती का रोना, बहू की माँ की बीमारी का तार आया, सो भी महीने की 25 तारीख को, बेटी को जल्दी से भेज दो। उसने कहा भी था, हालात नाजुक न होते तो तुम समझ सकते हो, बहू को इस तरह। आप भरोसा रखिए माँ साहब। बलदेव को लगा कि उसे कुछ बोलना चाहिए। हम भी बहन भाई वाले हैं। मास्टर साहब ने जाते जाते बेटे को हिदायत दी, भाभी का ध्यान रखना काके। बेटे ने आप बिल्कुल चिंता न करें वाले अंदाज में सिर हिलाया। बलदेव क्लीनर छोकरे से इंजन में पानी डलवा रहा था। कान बाप बेटे के संवाद पर लगे थे।
कनखियों से दोनों को फुसफुसाकर बतियाते देखा तो अनजाने ही चिढ़ सी छूट गई। इतना ध्यान रखने की जरूरत थी तो एक टैक्सी बुक करा के खुद ही पर्दे में ले जाते लाडो रानी को। पिद्दी से छोकरे को ध्यान रखने की हिदायत दे रहे हैं, इससे जरा जोर से बोलो तो जनानियों की तरह टेसवे बहाने लगेगा। सोचा कुछ कह दे पर टाल गया। कैसे कैसे नमूनों से तो रोज पाला पड़ता है, जैसे ट्रक ड्राइवर आदमी न हुआ भेड़िया हो गया। जाने क्या समझते हैं, ट्रक ड्राइवर सामान की फेरियां लगाएगा या लड़कियों की स्मगलिंग करेगा। बलदेव कुढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आ गई। देवा, मतवाले हाथ और अंधी जवानी का कोई भरोसा नहीं। वह फिर सहज हो आया। माँ साहब की शंकाएं 100% गलत भी तो नहीं। बलदेव क्लच ब्रेक वगैरह चेक करके अपनी सीट पर जम गया। अच्छा माँ साहब, आप बेफिक्र रहो। बलदेव ने ट्रक स्टार्ट कर दिया। चेक पोस्ट पर लुंगी बनियान पहने एक पहलवान नुमा सरदार ने दातोन चबाते बलदेव से सत श्री अकाल किया। दाढ़ी पर लाड से हाथ फिराकर मुस्कुराती आंखों से पूछा, जियो बादशाहों, इस बार पाबी जी को भी श्रीनगर की सैर करा रहे हो? बलदेव ने सुनकर अनसुना कर दिया। सरदार ने जरा ऊंचे स्वर में छेड़ा, ए भाई तैंती बाई, एक नजर इधर भी, और अकारण ठाका लगाया। बहू रानी को सरदार की बातों से फूहड़पन की गंध आई और उसके कपोल रक्ताब हो गए। उसने चुन्नी माथे तक खींच मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मन में गुस्सा उभरा, कैसा बेहुदा आदमी है, सोच समझकर बात करने की भी तमीज नहीं। बलदेव से भी वह नाराज हो गई। यह भी कैसे मुस्कुराकर चुप लगा गया। कह नहीं सकता था कि अपनी सोच के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देख वह रुक गई। क्या कहता भला, भाभी, बहन, ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है इसके साथ। बस जरा सी पहचान है, इसकी माँ हमारी माँ जी की सहेली है, उससे क्या रिश्ता बना। उठो काके, ठीक से बैठो। बलदेव भी शायद भीतर ही भीतर उलझन में पड़ गया था, पर वह उलझन उसे भा गई। तभी तो खुली सड़क पर ट्रक दौड़ाते उसे किसी रोमांटिक टप्पे की कड़ी याद आ गई और वह गुनगुनाने लगा। कोठे तो उड़ कागा, सद परदेसी नू जीना, छटते धुंधलके में आकाश के सुरमई लबादे पर गुलाबी रंग छिटकने लगे थे। अल सुबह में खेतों से उठती नशीली गंध ने बलदेव के सुर में जाने कैसी पीड़ सी भर दी कि काका मंत्र मुग्ध सा सुनने लगा। तेजी के कान भी उधर ही खड़े रहे। यदि भी प्रकट में वह हवा के तेज झोंकों से उड़ उड़ जाते दुपट्टे को दोनों हाथों से संभालने लपेटने लगी थी। सहसा बलदेव ने गाना बंद कर दिया। पथरीली सड़क पर ट्रक के भारी पहियों की आवाज कान काटती सी निकली। हवा तेज है, बलदेव ज्यों अपने आप से बोला। हाँ, काके ने सहमति प्रकट की। भाभी से बोलो आराम से बैठे, लंबा सफर है। काके ने भाभी को देखा। वह शेष अनबोले शब्द समझ गई। कब तक दुपट्टे को पकड़े अकड़ी हुई बैठी रहोगी। तेज हवा के सामने निरुपाय होकर उसने दुपट्टे को उड़ने दिया। वहां खिड़की पर टिकाकर भागते हुए परिदृश्यों को देखने लगी। काका बगल में हाथ दाबे पारदर्शी कांच से बाहर टकटकी लगाए गुमसुम बैठा रहा। बलदेव ने बायां हाथ स्टेयरिंग से हटाकर काके की पीठ पर रख दिया। कुछ सुनाओ काके, ऐसे मुंह में दही जमाए बैठे रहोगे तो सफर कैसे कटेगा। हाथ जरा सा बहू रानी की बाहों को भी छू गया। वह कंधा सिकोड़ कर और ज्यादा खिड़की से चिपक गई। बलदेव को बिना देखे भी महसूस हुआ कि उसके माथे पर हल्के बल पड़ गए हैं। वह अपनी गलती सुधारने के भाव से काके से मुखातिब हुआ। अच्छा, अपना नाम तो बता काके। अजय। काका सड़क से आंखें हटाए बिना ही उत्तर दे बैठा। तेरी भाभी का क्या नाम है अजय? मैं तो भाभी कहता हूँ। काके ने स्वर में गंभीरता भरकर गोया धमकाना चाहा कि तुम्हें उसके नाम से क्या मतलब, अपनी हद में रहो। दरअसल ट्रक ड्राइवरों के विषय में उसकी जो भी धारणा बनी थी उसमें कुछ भी अच्छा न था।
उसने सुना था कि ये लोग घटिया किस्म के जीव होते हैं। राह चलती लड़कियों को ट्रक में उठाकर ले जाते हैं। अपनी बहन भाभियों को इन खतरनाक लोगों से बचाना चाहिए। बलदेव काके की ओढ़ी हुई गंभीर मुद्रा पर बेसाख्ता हंस पड़ा। उसे देवर भाभी को चिढ़ाने में थोड़ा आनंद भी आ रहा था। अरे भाई, भाभी बहनों के भी तो कुछ नाम होते हैं। मेरे तो कई नाम हैं, अभी सुना नहीं? रास्ते के यार 33 बाई कहकर बुलाते हैं। भाई बलदेवा कहते हैं। माँ कभी देवा कभी निक्का कहकर पुकारती है। तुम्हारी भाभी का भी तो कोई नाम होगा ही। काके ने भाभी की ओर देखा, जो नाम बोलने से पहले उसकी अनुमति जरूरी हो। बहू रानी सोचने लगी, यह ट्रक ड्राइवर चुप रहने वाला आदमी तो नजर नहीं आता। क्या मालूम सुबह सुबह ही बोतल वोतल चढ़ाकर निकला हो। इन लोगों का क्या भरोसा, बार बार पूछकर मगज खा लेगा। अच्छा है एक बार में ही चुप करा दिया जाए। वह होठों ही होठों में बुदबुदाई, कह दो काके, मुझे तेजी कहते हैं। तेजी? बलदेव ने नाम दोहराया। काके ने नजरों में तरेर भरकर बलदेव को घूरा। घर में बड़े इन्हें बहुरानी कहते हैं और छोटे तेजी भाभी। और तुम्हारे भैया क्या कहकर बुलाते हैं? बलदेव ने कनखियों से तेजी को देखकर पूछा। तेजी शायद इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं करती थी। दुपट्टे का छोर दांतों के बीच दबाकर उसने नजरें झुकाई। बलदेव को यह देखकर अच्छा लगा कि अब भी लड़कियों के कपोल लाज के रंगों से गुलाल हो जाते हैं। कुछ क्षण खामोशी छाई रही। काका सोच में पड़ गया, इस नाजुक से प्रश्न का क्या उत्तर दे। भैया का नाम लिया है तो दो एक बातें कहनी चाहिए। मेरा भैया छंब जोरिया में लड़ा है, दुश्मनों की कई चौकियां बमों से उड़ा दी हैं। तो तेजी का दुल्ला मिलिट्री में है। बलदेव ने नई कोमलता से नवेली को देखा। जवानों की बीवियों के लिए उसके मन में नरम तार सा खींच आया। साल साल भर तेजी को भी पति की राह देखनी होगी। अब आए, अब आए, और एक दिन क्या पता ट्रक ड्राइवर की तरह वह भी कभी न लौट पाए। इंतजार करते करते तेजी की दिप दिप चमकती आंखें पथरा जाएं। प्रकट में वह काके की पीठ सहलाता बोला, जवान जोखिम से लड़ते हैं, तुम्हारा भाई जरूर बहादुर होगा। काका गर्व से गुब्बारा जैसा फूल गया। वह चाहता था कि बलदेव उसकी पीठ पर से अपना हाथ हटा ले। आधे घंटे से बराबर मस्का मार रहा है। काका खूब समझता है यह सब भाभी के कारण है। बाबू ने उसे चेताया भी है कि भाभी का खूब ध्यान रखे। उसने बलदेव को जरा दूर रखने की गरज से पुलिसिया लहजे में कहा, भैया के पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। सच? बलदेव ने प्रभावित होने का अभिनय किया। तब तो तेरे भैया से डरना पड़ेगा। काका आश्वस्त होकर मुस्कुराया। तेजी के बालों की घुंघराली लट माथे पर झुक आई। अपनी पतली अंगुलियों से बालों की लट कान के पीछे खोंसते उसकी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों में मीठी झनकार हुई। बलदेव ने मोह से बिंधे बिंधे गर्दन हल्की सी मोड़कर उसे कई बार देखा। काका बलदेव के मन की बात तो नहीं समझता, पर उसका बार बार भाभी को घूरना उसे सुहाया नहीं। इस तरह औरत लोगों को घूरना तो बुरी बात है ही, साथ में सड़क से नजर भी हटती है। किसी मोड़ पर दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो दोनों की टक्कर हो सकती है। काके ने बलदेव को सावधान कर दिया, हॉर्न नहीं बजाते भाई साहब, कितनी तो गाड़ियां आ जा रही हैं। तुझे डर लगता है क्या? बलदेव ने काके की आवाज का कंप महसूस करते मजाक किया। अरे डरती तो औरतें हैं, तू तो लड़का है। फिर तेजी भाभी की ओर। काके ने बलदेव की नजर का पीछा किया, परंतु भाभी हथेली पर गाल टिकाए ऊँघने लगी थी। वह निश्चिंत सा हो गया और थोड़ी ही देर में ट्रक के हिचकोलों से वह भी ऊँघने लगा। थोड़ी देर बाद किसी बलिष्ठ हाथ के स्पर्श ने तेजी को जगा दिया। वहां अंदर कर लो, बसें आ रही हैं। सो गई थी क्या? बलदेव पूछ रहा था। उसने उनिंदी आंखों से देखा। बलदेव की भीतर तक झांकती आंखें, आंखों की झील में हल्के गुलाबी डोरे, उसकी बाह पर एक मजबूत स्पर्श जैसे ठहर गया हो। अचानक उसके भीतर डर उग आया।
अपने निस्सहाय होने का बोझ सालने लगा। बापू को क्या इस तरह उसे गैर मर्द के साथ भेजना चाहिए था? माँ की बीमारी ने उन्हें सचमुच दरिया दिल बना दिया। कहाँ तो वे तेजी को पराये आदमी के सामने बिना काज निकलने भी न देते, और कहाँ आप ही बलदेव के हवाले कर दिया। हवाले करने जैसी ही बात हुई न। तेजी ने उदास होकर सोचा, काका तो बच्चा है, बहाने का मर्द। उस पर बलदेव की उपस्थिति हावी होने लगी। अभी उसने स्टेयरिंग से हाथ उठाया, तेजी को लगा वह बांह उसके कंधे पर रखकर जरूर कोई छेड़छाड़ करेगा। आगे सड़क सुनसान लगी। इक्का दुक्का बस या ट्रक, शहर से दूर मीलों में फैला विस्तार। उसने काके को अपनी बांह का सहारा दिया, उससे ज्यादा खुद को आश्वस्त करने के लिए। क्लीनर भी कौन जाने ट्रक में पीछे बैठा ऊँघ रहा हो। फिर इन लोगों की तो मिली भगत होती है। चाय वाय तो नहीं पियोगी? बलदेव उसी से पूछ रहा था। नहीं, उसने नकार में सिर हिला दिया। मन तो उसका हो रहा था, पेट्रोल की गंध से उबकाई आ रही थी। चाय से तबीयत कुछ सुधर जाती, लेकिन क्या मालूम चाय पिलाने के बहाने ट्रक किसी सुनसान जगह रोक ले। और तेजी आगे न सोच सकी। लगा कोई अदृश्य पंजा धीरे धीरे उसका गला दबोचने को आगे बढ़ रहा है। उसके शरीर में हल्की सी कंपकपी होने लगी। ठंड लग रही है क्या? बलदेव ने कंधे ढकते देखा तो पूछ लिया। नहीं, उसने फिर नकार में सिर हिला दिया। हर बात का जवाब सिर हिलाकर ही देती हो, बात करना नहीं आता क्या? बलदेव बार बार प्रश्न पूछकर उसे कोंच रहा था। दोनों हाथ अपनी गोद में रख तेजी ने आंखें झुका ली। आंखों की कोर से अचानक पानी की दो बूंदें झूल आई। सुबह से ही उसका जी उदास है। माँ का रुग्ण आंसुआता चेहरा मन के कैनवस पर बार बार उभर आता है। क्या मालूम तेजी के वहां पहुंचने तक माँ रहेगी भी या नहीं। ऊपर से उसे बलदेव से डर लगने लगा है। तेजी ने दांतों से होठ दबा लिए, फिर भी आंसू की बूंदें गालों से ढुलक कर हाथों पर गिर आई। हड़बड़ाकर उसने मुंह खिड़की से बाहर निकाल दिया। बलदेव देख ले तो क्या समझेगा। और बलदेव ने देखा। ट्रक की रफ्तार धीमी कर ली। लाड से पूछा, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? बलदेव का स्वर एकदम नया लगा। यह आत्मीयता से सराबोर स्वर क्या बलदेव ट्रक ड्राइवर का था? तेजी ने उसका चेहरा देखा, अव्यक्त सी चिंता और सहानुभूति से कोमल। यह आदमी क्या जेब में नकली चेहरे लिए फिरता है? जब जो जी चाहा लगा लिया। अभी कुछ एक मिनट पहले उसे बलदेव क्रूरता की सीमा तक गुस्ताख लगा था। अभी इतना अपना, इतना सुंदर। गाड़ी रोकता हूँ, चाय पानी पियेंगे। खुद बटोत में इधर तो कोई दुकान भी नहीं है। तेजी अपने स्वर की सहजता से स्वयं विस्मित हो गई। उधर दो तीन हट्टियां हैं, मंगवा लेते हैं। बलदेव ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ट्रक सड़क के किनारे खड़ा कर लिया और छलांग लगाकर सीट से नीचे उतर पड़ा। तुम भी थोड़ा नीचे उतरो, खुली हवा में जी अच्छा हो जाएगा। तेजी क्षण भर दुविधा में पड़ी रही। काका सोया है, वह अकेली कैसे नीचे उतरे? काके को भी जगा दो, वह भी थोड़ा घूम फिर लेगा। बलदेव क्या तेजी के मन की बात पढ़ता है? बात कहने के साथ ही उसने हल्की सी थपकी देकर काके को जगाया। काका आंखें मलता उन दोनों के चेहरे देखने लगा। 10-20 कदम चलकर वे सड़क के किनारे से लगी छोटी दीवार पर बैठ गए। चक्करदार सड़क से हटकर कच्चे ढलुआ रास्ते को पार कर बलदेव छोकरे के साथ जाकर चाय के 3 गिलास लेकर आया। तेजी को गर्म चाय अच्छी लगी। हो गया ना अब जी अच्छा, दिमाग भी दुरुस्त, बलदेव ने छेड़ा। इस सड़क पर सफर करते आदमी के दिमाग में ऐसी ही उलट पुलट बातें आती हैं। तेजी झेंप गई। काका कुछ भी न समझने की खीज मिटाने के लिए झुककर नीचे खड्डे में झांकने लगा। ऐसे झुककर मत देखो, चक्कर आएगा और राम नाम सत्य, बलदेव ने टोका तो तेजी काके की बांह खींचकर सड़क पर आ गई। भय से मुंह पीला पड़ गया। बुरा भी लगा। इस बलदेव को बात करने का जरा भी ढंग नहीं, कैसी कुबात बोलता है। काके ने भाभी के कथन की पुष्टि की। ड्राइवर लोग इसी जुबान में बात करते हैं। अभी देखो साला ससुरा
बहन सभी कुछ कहने लगेगा। आगे कुद बटोत का पहाड़ी रास्ता था। सर्पाकार चढ़ाई ऊंची और ऊंची उठती हुई चीड़ व देवदार के जंगलों से आती मदहोश करने वाली गंध लिए ठंडी हवा के झोंके तन मन में पुलक भरने लगे। पहाड़ों की सलवटों में बर्फ की तहें जम गई थी। सड़क निहारते बलदेव बिना भूमिका बांधे काके से पूछ बैठा, काके तेरी भाभी क्यों रो रही थी? तेजी आंखों की उदास नमी को झुठलाती बोल पड़ी, नहीं, रो नहीं रही थी, आंख में तिनका पड़ गया था। बलदेव ने जैसे सुना ही नहीं। माँ जी के बारे में सोच कर रही थी न, ऊपर वाले के बस में है सब, हम तो उस बाजीगर के बंदर हैं। बाजीगर के बंदर? हिक! काके की रोकते हुए भी हंसी निकल पड़ी। बलदेव के स्वर में बरसात का सा भीगापन था। काके को पहली बार लगा कि बलदेव उतना बुरा नहीं जितना उसने समझा था। अब वह बराबर बातें करता जा रहा था, पहले से ज्यादा खुला हुआ। वे लोग 3 भाई हैं, 2 की शादी हो गई है, उसकी नहीं हुई। मालूम है क्यों? क्योंकि वह साला ट्रक ड्राइवर है। साला? देखा? काके ने भाभी को टहोका दिया। मैंने कहा था न। बलदेव ने ठाका लगाया। काके ने सहम कर सड़क की ओर देखा। इस खतरनाक रास्ते पर पहिया फिसल गया तो? अरे भाई, मौत एक ही बार तो आती है। हम ड्राइवरों की जिंदगी तो पहाड़ी बादलों सी है, अभी है अभी नहीं। बलदेव मौत की बात भी हंसकर करता था। परसों ही रामसू के पास सड़क पर एक बड़ा एवलांश गिर पड़ा, मेरी ट्रक से 4 हाथ की दूरी पर। 2-3 मजदूर कुचल गए। दोस्तों ने जान बचने पर बधाई दी। माँ ने रघुनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाया। ये माएँ भी बड़ी अजीब होती हैं, इन्हें क्या मालूम हम रोज किन खतरों से खेलते हैं। उतराई में बकरियों का एक झुंड गुजरों के कोठों से उतरकर बीच सड़क पर अड़ गया। बलदेव ने गाली देकर उनके मालिक को पुकारा। उत्तर में एक मजबूत काठी वाली गुजरी हंसती हुई बकरियों के झुंड से निकल आई। लंबे बालों की दसियों नन्ही चोटियां मांग के आर पार झुलाती हुई ट्रक के पास आकर वह तेजी को घूर घूर कर देखने लगी, फिर भौएं प्रश्न की मुद्रा में उठाकर बलदेव पर शरारत भरी दृष्टि डाल मुस्कुराई। बीच सड़क पल भर मौन वाणी का आदान प्रदान हुआ। बलदेव अकारण झेंपने लगा था, पर जल्दी ही उस भाव को झटक कर उसने ट्रक आगे बढ़ाया। छिनाल रोज इसी वक्त बकरियां लेकर इधर बैठ जाती है, उसने तेजी की ओर मुड़कर कहा, और काके को उत्सुकता से सुनते देख चुप हो गया। लंबी चौड़ी वह गुजरी लालसा भरी आंखों से दूर तक देखती रही। पतनी टॉप पर घने चीड़ देवदार व सरों के जंगलों से घिरी पहाड़ियों पर आकाश टुकड़ों में बंटा नजर आता था। सुरमई पहाड़ियों पर बर्फ की चादर सूर्य की गुनगुनी किरणों से पिघलती हुई धार बनकर जगह जगह झरने बहा रही थी। निसर्ग के उस उन्मुक्त वातावरण में उन्होंने खाना खाया। बलदेव ने माँ के हाथों बने सब्जी पराठे उन्हें भी खिलाए। तेजी ने थोड़ा सकुचाकर पराठे लिए और बदले में अपना टिफिन बॉक्स बलदेव के आगे कर दिया। काके ने आग्रह किया, अपनी भाभीयों के हाथ का खाना मुझे नहीं रुचता, पर तेरी भाभी खिलाएगी तो जरूर खाऊंगा। बलदेव ने स्वाद से खाना खाया। दूर पहाड़ियों पर बने गुजर कोठों की ओर संकेत कर बलदेव का स्वर ही नहीं, चेहरा भी बेहद कोमल हो आया। अक्सर मेरा जी करता है वहां अपना एक छोटा सा झोंपड़ा हो, शहरों के शोर शराबे से दूर, हरियाली के आलम बीच। तेजी अविश्वास से देख रही थी। बलदेव की पथरीली छाती में कितने कोमल राग छिपे हैं। वह कहीं दूर खो गया था। भाभी, वह जो गुजरी मिली न, मालूम है क्या कहती है? तेजी को बलदेव का संबोधन भला लगा। भाभी कहती है मुझे शहर ले चलो। दरअसल जिसे जो मिलता है वह उसकी कद्र नहीं करता। आप उसे जानते हो? तेजी ने बिना सोचे उत्सुकता दिखाई। ओ, वह मुझे पसंद करती है। तेजी ने देखा, मुस्कुराते वक्त बलदेव बेहद सुंदर लगता है। कोई भी उसे पसंद कर सकता है। काफी दिन पहले एक महलों वाली ने भी इस चौखट्टे को पसंद किया था, पर तब उसे मालूम न था कि मैं सड़कों का राजा हूँ। खैर छोड़ो,
उसे जल्दी ही एक पैंट बाबू ब्याह कर ले गया। अब यह पगली पीछे पड़ी है, अब तुम ही कहो इसे ले जाकर कहाँ रखूं? यह पहाड़ी बकरी शहर में घुट न जाएगी। पहाड़ी बकरी शब्द पर तेजी की हंसी छलक पड़ी। मेरे घर में पढ़े लिखे भाई हैं, भाभियां हैं। एक भाई कॉलेज में पढ़ाता है, एक दफ्तर में बाबू है। भाभियों को मेरी सूरत से ही चिढ़ छुटती है। आप नहीं पढ़े? पढ़ता तो ट्रक ड्राइवरी करता। बस 8 जमात पढ़कर हाथ जोड़ लिए, मन ही नहीं लगा आगे। भाई लोगों के डंडे खाए, फिर भी बात नहीं बनी। मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं अफसरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तंग करोगी तो किसी दूर दराज के देश को भाग जाऊंगा। जिधर रहूंगा मेहनत मजूरी करके 2 रोटी खाऊंगा। माँ रोई, मगर बात का मर्म समझ गई। कुछ पैसों का जुगाड़ किया और एक गाड़ी लाकर दी। बस तब से मैं और मेरा साथी यह ट्रक। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा ही है। साला किसी का मोहताज तो नहीं हूँ। अपना खा पी कर मस्त रहता हूँ और भाइयों से ज्यादा पैसा माँ के हाथ में रख देता हूँ। बातों बातों में तेजी ने जान लिया कि बलदेव माँ से बहुत प्यार करता है। उसी के कारण जम्मू में टिका हुआ है। भाभीियों के मेहंदी वाले हाथों की कच्ची पक्की खाने से पहले तो वह घर से उड़न छू हो गया होता। किधर जाते? उधर पहाड़ी के ऊपर वाले घर में, तेजी ने कुरेदा। बलदेव हंसा। ट्रक ड्राइवर क्या महलों में रहता है भाभी? फिर एकाएक उसकी आंखें चमकने लगी। मेरा भैया जब छंब से आएगा और भाभी को साथ लेकर आएगा, तब मैं भी उधर चला जाऊंगा। आगे सभी चुप हो गए, एक भावभीनी आत्मीयता में सराबोर। जवाहर टनल के अंधेरे में तेजी को जरा भी डर न लगा। आज उसका दुपट्टा सिर से नहीं, कंधों से भी खिसक गया था। बालों की लटें चेहरे पर खेल रही थी। तमाम रास्ते जाने वह किन किन सवालों के हल खोजती जा रही थी। वह उसके अपने ही प्रश्न नहीं थे, एक नितांत अजनबी ट्रक ड्राइवर बलदेव से संबंधित प्रश्न भी थे। बलदेव पहाड़ की नन्ही सी कोठरी में रहेगा, साथ में कई चुटियाओं वाली वह हंसती गुजरी रहेगी। उसे मक्के के गरम डोडे और सरियादा साग पकाकर देगी। माँ भी साथ जाएगी क्या? हाँ, उसे भी जाना चाहिए, बलदेव ने कहा था। श्रीनगर की झिलमिलाती बत्तियों की कतार को दूर से देखते बलदेव ने काके से कहा, ट्रक चलाते सालों गुजर गए, मगर याद नहीं इतना अच्छा कभी लगा जितना आज। फिर गला खखार कर उसने एक भावुक क्षण को गुजर जाने दिया। तेजी को लगा स्टेयरिंग पर बलदेव के हाथ जरूरत से ज्यादा कस गए हैं। तभी बड़े व्यवहारिक अंदाज में बलदेव की गूंजती सी आवाज सुनाई पड़ी, काके, स्टेशन से थोड़ा हटकर ट्रक खड़ा करता हूँ। तुम्हारी भाभी के मायके से कोई लेने आया होगा। ट्रक में बैठा देखकर जाने क्या सोच बैठे। फिर तेजी के कंधे को सहज भाव से घेर कर थपथपाया, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी, सोच न करना। गाड़ी से उतरकर जब तक देवर भाभी कुली को सामान पकड़ाते रहे, बलदेव बिना मुड़कर देखे ट्रक आगे बढ़ा ले गया। तेजी काका तो धन्यवाद के 2 शब्द भी न बोल सके। ठगे ठगे से वे उड़ती धूल के बीच शाम के धुंधलके में लाल बत्ती के नीचे अंकित 33 बाई को गुम होते देखते रहे।